बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताज़ीम अहमद और आप देख रहे हैं हाउ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से मैथ्स पोर्शन में मैट्रिक्स का हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। आज पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाके पार्ट 1 को भी देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की आने वाली मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहें। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास मैट्रिसेस का। इफ़ ए इज इक्वल्स टू 2 5 -1 3 एंड बी इज इक्वल्स टू 1 4 3 7 देन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये क्वेश्चन हम 9 मैट्रिक में जो है वो इन क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। इनको सिर्फ दोबारा रिपीट करने का मकसद रिवाइज करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर रिपीट होते हैं, एमसीक्यूज बेस में रिपीट हो जाते हैं। तो हमें इन क्वेश्चंस को एक रिवीजन देना है, एक टच देना है। तो ए और बी के मैट्रिसेस को हम कैसे प्लस किया करते थे, तो यहाँ पे हम इनको कर लेते हैं प्लस ए प्लस बी कर लेते हैं। जिस तरह के इनकी वैल्यूज़ दी गई हैं, तो ब्रैकेट में जो पहली वैल्यू है पहले से ऐड होगी, दूसरी वैल्यू दूसरी वैल्यू से ऐड होगी, तीसरी तीसरे से और चौथी चौथे से। इसको कर लेते हैं 2 + 1 कर लेते हैं। और यहाँ पे 5 किससे प्लस होगा, 4 से, 5 + 4 और -1 3 से प्लस होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं -1 + 3। यहाँ पे 3 7 से होगा तो 3 + 7, ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब हमने इसको सिर्फ प्लस कर देना है। 2 + 1 हो गया 3, 5 + 4 हो गया 9, इस तरह -1 + 3 हो गया हमारे पास +2 और 3 + 7 हो गया 10। ये हमारा ए प्लस बी का आंसर आ गया। इस तरह से इन क्वेश्चंस को ऐड, सब्ट्रैक्ट और 10, ये हमारा हो गया आंसर ए प्लस बी, यही हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये पहला क्वेश्चन हमने सब्ट्रैक्शन का किया है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हम माइनस का करेंगे। इफ़ पी इज इक्वल्स टू 1 0 2 4 6 1 -2 9 0 क्यू इज इक्वल्स टू 10 4 2 2 7 1 1 9 4 देन P माइनस क्यू। अब हमने क्या करना है, माइनस करना है। और हमारे पास 3 रॉज और 3 कॉलम्स आ गए हैं। पहले हमारे पास 2 रॉज और 2 कॉलम थे। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, जैसे हमने पहले किया है वैसे ही करेंगे। P माइनस क्यू इज इक्वल्स टू, इनको कर लेंगे अब माइनस। पहली वैल्यू जो पहला डिजिट है वो पहले डिजिट से ही माइनस होगा। 1 - 10 0 - 4 2 - 2 से हो जाएगा, 2 - 2 हो गया। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 4 - 2 4 - 2 कर देते हैं। 6 - 7 6 - 7 कर देते हैं। 1 - 1 कर देते हैं। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, -2 - 1 -2 - 1 कर दिया। 9 - 9 9 - 9 कर देते हैं। 0 - 4 तो 0 - 4 कर दिया। अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 1 - 10 दोस्तों आंसर बचता है -9, 0 - 4 -4 ही बचेगा। 2 - 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। 4 - 2 करेंगे तो 2 बचेगा। 6 - 7 करेंगे -1 बचेगा। 1 - 1 0 -2 - 1 -3 बच जाएगा। 9 - 9 0 0 - 4 -4, ये हमारा P माइनस क्यू का आंसर आ गया। इस तरह से प्लस माइनस तो बहुत आसान होते हैं, जो कि एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू से सिर्फ प्लस या माइनस ही करना होता है। अब दोस्तों अक्सर क्वेश्चन में एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव से। ये दोनों लफ्ज़ हमें बहुत परेशान करते हैं। तो ये दोनों लफ्ज़ कोई भी मुश्किल नहीं है, दोनों एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी हैं। अब एक हमने क्वेश्चन एडिशन का किया यानी कि प्लस का किया, एक हमने सब्ट्रैक्शन माइनस का क्वेश्चन किया। अब इसकी एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है उसको भी देख लेते हैं, ताकि अगर उससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज आए तो हमें उसका पता हो। अब इफ़ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर कोई वैल्यू एडिशन हो रही है और फिर उसका उलट करके एडिशन कर देना, आंसर सेम ही आता है, तो जब वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। जिस तरह के क्वेश्चन 1 में हमने a प्लस बी किया, या अगर आप यहाँ पे पहले b की वैल्यू रख लें और बाद में a की वैल्यू रख लें तब भी आंसर यही आएगा। तो जब a प्लस बी या b प्लस a एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। इस तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जिसमें 3 डिजिट आ जाते हैं। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए, और ए को क्या किया, अलग कर दिया गया, और b प्लस सी को
बीच में जो है ब्रैकेट में लिख दिया गया, तो इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस तरह से जो वैल्यूज़ होंगी वो एक दूसरे के इक्वल जब आ जाएंगी तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएंगी। जब दो वैल्यूज़ दी गई हैं और वो दोनों के दोनों इक्वल हैं अपोजिट करके तो वो कम्यूटेटिव है। अगर तीन वैल्यू दे दी गई हैं, एक वैल्यू को बाहर रख दिया गया है, यहाँ पे दोस्तों ए प्लस भी आएगा यहाँ पे। अब इस तरह की तीन वैल्यूज़ आ जाएंगी तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगा जो कि ब्रैकेट में होंगी। आप दो को करें या तीन को करें, आंसर आपका सेम आना चाहिए, दोनों इक्वल आने चाहिए। अगर यहाँ पे तीन ब्रैकेट दिए हुए हैं तो पहले आप क्या करेंगे, ए बी और सी भी अगर दिया हुआ है तो पहले आप ए और बी को प्लस करके आपका ये आंसर आ गया, फिर आप यहाँ पे सी की वैल्यू को रखें और उन दोनों को प्लस कर दें तो आपके पास तीसरे की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ ए इज इक्वल्स टू 102,461 माइनस 290 फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। अब ये ए की वैल्यू दी गई है, इसका हमने क्या करना है, एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है पहले हम कर चुके हैं 9 मैट्रिक में, लेकिन क्योंकि हम भूल जाते हैं तो हम इसको दोबारा कर लेते हैं। एडिटिव इनवर्स का मतलब है सिर्फ साइन चेंज करना है। जो माइनस के हैं उन्हें प्लस कर देंगे, जो प्लस के हैं उनके साइन माइनस कर देंगे, ये हमारा एडिटिव इनवर्स कहलाता है। जैसे यहाँ पे -1 ये 1 था, -1 हो गया, ये 0 था तो ये 0 ही होगा, प्लस माइनस 0 तो 0 ही रहता है। ये +2 का था, -2 कर देते हैं, ये -4 कर देते हैं, -6 कर देते हैं, -1 कर देते हैं, ये माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 9 है माइनस का 9 हो जाएगा और ये 0 ऐसे ही आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। एडिटिव इनवर्स मतलब कि सिर्फ हमने साइन चेंज करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इफ़ a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल्स टू 0 -1 6 7 देन कंप्यूट a b। अब दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आ गया है। प्लस माइनस तो हमने सिंपल देखा आसान होते हैं, अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि मल्टीप्लाई हम कैसे किया करते थे। अब a में फर्स्ट रॉ कैसे मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी, कैसे होगा यहाँ पे कर लेते हैं। ये हमने कर लिया। अब पहले फर्स्ट रॉ को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। कैसे, पहले डिजिट को पहले से करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई 0 करते हैं और फिर साइन क्या आता है हमारे पास, प्लस का साइन आता है। अब 2 को क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 6 कर देते हैं। ठीक है जी, अब ये हमारे पास फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम हो गई। हमने करना है सेकंड रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो वो कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 0 किया प्लस 4 मल्टीप्लाई 6 करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 6 कर देते हैं। ये हमने 4 मल्टीप्लाई 6 कर दिया। फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से किया, फिर सेकंड रॉ को फर्स्ट कॉलम से किया। अब हमने फर्स्ट रॉ को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये क्या है हमारे पास, 1 है, 1 मल्टीप्लाई -1 करेंगे, 1 मल्टीप्लाई -1 कर दिया, प्लस का साइन आया, फिर 2 बचा, 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 7 कर दिया हमने। ठीक है जी, ये ब्रैकेट क्लोज। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, 3 मल्टीप्लाई -1 करेंगे, 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस, और यहाँ पे क्या है 4 मल्टीप्लाई 7 करेंगे सेकंड कॉलम से, 4 मल्टीप्लाई 7 हमने कर दिया। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 2 6 are 12 और ये 3 zeros are 0 प्लस 4 6 are 24 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो -1 प्लस का साइन ऐसे ही आया, 2 7 are 14, ये 14 आ गया, ब्रैकेट क्लोज। 3 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो -3 आ जाएगा, प्लस का साइन ऐसे ही आया, 7 4 are 28 हो गया। ठीक है जी, अब इस ब्रैकेट को मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। 0 + 12 12 हो गया, 0 + 24 24 हो गया, -1 + 14 13 हो जाएगा, और यहाँ पे -3 + 28 25 हो जाएगा। ये हमारे पास ए और बी को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया। ए की वैल्यू ये थी, बी की वैल्यू ये थी, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई का आंसर आ गया। ये दोस्तों इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन किया करते थे, जो कि अक्सर हम इस जो है वो पैटर्न को भूल जाते हैं कि मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते थे, तो हमारा एक रिवीजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। डेटरमाइन वेदर ए इज इक्वल्स टू
4246202614 इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉट। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने दो तरह के मेथड हमने सीखने हैं। पहला तो ये कि इसका जो है वो डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है। अब डिटर्मिनेंट निकालना पहले हम सीखेंगे और डिटर्मिनेंट के बाद जो वैल्यू आएगी क्या वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी या नहीं, तो हमने वो देखना है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है, चाहे वो अल्फ़ाबेट है चाहे वो डिजिट में है। तो हमने इसको सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट भी हम इससे सीख लेंगे, डिटर्मिनेंट क्या होता था। अब हमारे पास वैल्यू मैट्रिसेस में दी गई है, तो पहले हम इसको डिटर्मिनेंट में चेंज कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट में चेंज कैसे करेंगे? ये दोस्तों हमारे पास डिटर्मिनेंट का साइन था, मैट्रिसेस के साइन को हम हटाते थे तो ये डिटर्मिनेंट का साइन लग जाता था। वैल्यू को पहले हम ऐसे लिखेंगे 2 4 6 2 0 2 6 8 14। ये हमने इसको पहले तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में चेंज कर दिया। डिटर्मिनेंट की फॉर्म में चेंज करने के बाद फिर हम क्या करते थे कि पहली वैल्यू को करना है मल्टीप्लाई, जैसे हमने लास्ट मल्टीप्लाई करना सीखा था। कैसे करते हैं? पहली वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो हमने यहाँ पे लिखा 2, ठीक है जी। अब डिटर्मिनेंट का साइन लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने 2 लिखा है तो जो 2 के रॉ में है, जो कॉलम में है वो माइनस हो जाएगा। अब ये रॉज में है और ये कॉलम में है, ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन माइनस हो जाएगी। बचेगा क्या? 0 2 8 14। तो वो हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट के ब्रैकेट में लिख देना है, 0 2 8 14 लिख दिया हमने, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 4 है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4 डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे हमने क्या करना है? अब 4 आ गया है तो इस रॉ को और इस कॉलम को हमने माइनस कर देना है। इस रॉ को इस कॉलम को माइनस करेंगे, बचेगा क्या? यहाँ पे 12 6 और 2 14। हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 6 2 14। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 6 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 6 और डिटर्मिनेंट का साइन लगाएंगे। फिर उसके बाद ये वैल्यू 6 के कॉलम और 6 की रॉ जो है वो माइनस हो जाएगी। बचेगा क्या? 2 0 6 8। हम यहाँ लिख देते हैं 2 0 6 8, ठीक है जी। इस तरह से हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते थे। अब इसको सिंपल ब्रैकेट की तरह सॉल्व कर लेंगे, जिस तरह हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 2 और ये ब्रैकेट ऐसे ही आया, 14 0 जार 0 और यहाँ पे आता है माइनस 8 2 जार 16। ये हमारा ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मैं साइन लगाना भूल गया हूँ। ये जो डिटर्मिनेंट के साइन हैं, जैसे ही हम इस वैल्यू को पूरे ब्रैकेट को डिटर्मिनेंट में चेंज करते हैं और आगे सॉल्व करने के लिए जब हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं तो पहले के साथ प्लस का साइन आता है, दूसरे के साथ माइनस और फिर तीसरे के साथ प्लस। प्लस माइनस प्लस, इस तरह से ये साइन जो है वो इनके साथ लगते हैं। अब ये ब्रैकेट जो हमने सॉल्व कर लिया, अब यहाँ पे क्या बचा था? -4 बचा था, और यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो 28, और यहाँ पे -6 2 जार 12। ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। तीसरा क्या है? ये +6 है, +6 ऐसे ही उतारा और इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो 8 2 जार 16 -6 0 जार 0। ये हमारा ब्रैकेट ये भी सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है? इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 2 0 -16 करेंगे तो हमारे पास -16 ही बचेगा। यहाँ पे -4 28 -12 करेंगे तो हमारे पास बचेगा 16, और यहाँ पे +6 बचा। यहाँ पे 16 -0 करेंगे तो 16 ही बचेगा। अब हमने इन ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है। 2 × 16 करेंगे -16 तो हमारे पास आ जाएगा 16 2 जार 32, माइनस का साइन ऐसे ही आया। यहाँ पे 16 -4 है तो यहाँ पे हम करते हैं -16 -4 करेंगे तो हमारे पास 16 2 जार 32, 32 + 32 64 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। अब यहाँ पे प्लस की जगह प्लस ही करेंगे। 16 × 6 करेंगे तो क्या आंसर आता है? 6 6 जार 36, 6 यहाँ 3 कैरी, 6 1 जार 6 और +3 9, ये हो गया 96। अब दोस्तों यहाँ पे क्या आंसर बचता है? -32 -64 हम करते हैं तो क्या करते हैं? साइन माइनस का लगाते हैं, लेकिन काम प्लस का होता है। 4 + 2 हमारे पास हो गया 6 और 6 + 3 हो गया 9, -96 आ गया, और यहाँ पे क्या बचा? +96 बचा। -96 और +96 आपस में हो जाएंगे माइनस, तो ये बचेगा 0।
क्या बचेगा, 0 बचेगा। ये किसकी वैल्यू हमारे पास, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, तो ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आया 0। यानी कि अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये बताएं कि इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉट, क्या ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है। तो बिल्कुल ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका एक ही डिजिट, इसका एक ही सिंबल वैल्यू आंसर बचा है 0। तो ये हमारा इट्स हैंस प्रूफ लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। हैंस प्रूफ के इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए हमेशा की तरह से होमवर्क के लिए है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ ए डिटर्मिनेंट इफ ए इज इक्वल्स टू 4 - 3 5 103 - 152 टू फाइंड ए डिटर्मिनेंट। आपने इसका ए डिटर्मिनेंट निकालना है। हमारे पास ए मैट्रिक्स की वैल्यू है और हमने फाइंड क्या करना है, ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। आपने इसका ए डिटर्मिनेंट फाइंड करके कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं इंशाल्लाह उसको जरूर एड्रेस करूंगा कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की आने वाली मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे।